किसी उद्योगपति के मकान का जिक्र मुन्ना भाई बार बार कर रहे हैं मुंबई में। उनको मैं याद दिला दूं, उनको उनकी जमीन पर काम तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी मौलाना साहब। तो जो कुछ देन लेन हुआ होगा वो कांग्रेस ने किया होगा, ठीक है ना। और गृह प्रवेश भी कांग्रेस के रहते हो गया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे रुक जा मुन्ना खान, सियावर रामचंद्र की जय। गृह प्रवेश के लड्डू भी बट गए थे कांग्रेस के रहते हुए, तब कहा थी कांग्रेस। अरे उनके पिताजी ने जब कारोबार शुरू किया था और अचानक से उनका कारोबार बड़ा हुआ था, तब किसकी सरकार थी ये भी पता होगा, ये मैं बताऊं। ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी। मौलाना साहब आप तो जानते हो ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी थी। कैसे बरसी, क्यों बरसी, उस पर मैंने बहस में नहीं जा रहा, लेकिन बरसी तो जैसे एक बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कृपा कहां रुकी हुई है, बोले समोसा खाओ हरी चटनी के साथ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले आप उस वक्त को याद कीजिए जब आप देख रहे थे वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ किस तरह से विपक्ष पगलाया हुआ था और हंगामा कर रहा था पूरे देश में। आपको ये भी अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कोर्ट भी एक्टिव हो गया और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है वक्फ बोर्ड कानून पर। इस बात की जानकारी आपको अमिताभ अग्निहोत्री जी बीच में डिबेट में दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है मुन्ना खान, इनका तो कुछ अलग ही चलता है। दोस्तों, ये इनका कहना है कि जो अमित शाह जी है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये अडानी और अंबानी के लिए जमीन हथियाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड कानून के जरिए। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी इनके इतिहास का जो कच्चा छिट्टा खोलते हैं वो आपको देखकर मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मुन्ना भाई आपको बता रहा हूं, जो बात कुरान में लिखी ना, ये बात दुनिया के हर धार्मिक ग्रंथ में लिखी है, हर धार्मिक ग्रंथ में, कि ईश्वर के लिए, ईश्वर की संतानों के लिए दान करो, सब जगह लिखा है। क्या कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें ऐसी 10-20 बातें नहीं लिखी, एक नहीं 10-20। क्या मैं उद्धृत कर सकता हूं, वेद से शुरू करो और स्मृतियों तक आ जाइए, पुराण और स्मृतियों तक, उपनिषद तक। लेकिन मान लीजिए उसकी एक कोटेशन लेके कल को रत्नाकर सिंह एक व्यवस्था फॉर्म कर लें और कहें ये भी अब वक्फ की तरह काम करेगी, हम जहां झोला रख देंगे वही जमीन हमारी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है दान करो, ये प्रभु को दान हो गई जमीन, अब इस पर कोई सरकार नहीं चलेगी। मान लीजिए ऐसा कार्यक्रम शुरू हो जाए और ये भी उसी ग्रंथ का हवाला दे कि पद्म पुराण में 76वें श्लोक में ये कहा गया है, इसलिए अब हमने बना दी नई कमेटी। तो देश में एनार्की हो जाएगी महाराज, वहां साहब नहीं हो जाएगी। मान लीजिए ये भी आपके ही तर्क पर चल निकले और एक श्लोक ले आए और कभी हम अपना बोर्ड बनाएंगे, अब किसी सरकार की नहीं मानेंगे, किसी अदालत की नहीं मानेंगे, किसी पार्लियामेंट की नहीं मानेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले रामलाल जिसके पास एक एलआईजी मकान है वो 5 एकड़ जमीन दान करेगा, कोई रोक ले भाई का लाल। बोले किसकी करेगा? बोले सरकार की करेगा। तब बहुत अनारकी हो जाएगी। ये विषय है। खैर मुन्ना खान साहब, एक बात आई थी कि कलेक्टर के हाथ में ताकत चली जाएगी और कलेक्टर वक्फ की जमीनों को छीन के सरकार में मिला देगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने इस बात को साफ किया कि कलेक्टर कितनी भी जांच कर ले, वो केवल राजस्व के रिकॉर्ड में एंट्री करेगा कि ये जमीन सरकार की है, लेकिन वो रहेगी वक्फ के पास पोजीशन में। वो तभी वक्फ से सरकार के पास आएगी अगर सरकार अदालत में जाए और मुकदमा जीत जाए और अदालत कह दे कि जमीन सरकार की है, तब वक्फ से वापस ली जाएगी, अन्यथा वक्फ के पास रहेगी। तो मुझे लगता है मुन्ना खान साहब, एक बड़ा जो तर्क दिया जा रहा था वो तो खंडित हो गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है अमिताभ जी। मैंने पहले भी कहा, ये जितनी लड़ाई और जद्दोजहद है ये कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पे सवाल उठा और कहीं ना कहीं जो सरकार के जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, अंबानी हो या अडानी हो, कहीं ना कहीं उनके शीश महल को बचाने की कोशिश बार बार हो रही है। आप सरकार की मानसिकता को समझिए। रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ के पास है। वक्फ के पास कैसी जमीन है? सरकार ने नहीं दी, ये दान दी हुई जमीन है। और दान दी हुई जमीन को लोग कहते हैं तुम जहां झोला रखोगे वही वो तुम्हारी जमीन हो जाएगी। वक्फ ऐसा कानून है, मुस्लिमों के साथ ऐसा है कि अगर मुस्लिम कोई कह दे तो वो जगह उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है जनाब। कई वर्षों से यहाँ मुस्लिम रहते आए हैं और वो जमीन कोई अचानक आसमान से या कोई गुड्डू पान वाले के यहाँ से नहीं आया है। वो जमीन दान दी हुई है, बजाते उसके पेपर है और जिसके लिए दी गई उसके लिए भी सबूत है। मुन्ना भाई, अब आप और कपिल सिब्बल में लड़ाई हो जाएगी। कपिल सिब्बल कह रहे पेपर ही तो नहीं है और आप कह रहे हो सबके पेपर है। नहीं, कपिल सिब्बल कहते पेपर नहीं है, बगैर पेपर के कौन है?
कौन सी जमीन नहीं, कौन सी जमीन है जिसके पेपर नहीं है, और बगैर पेपर के हमने तो लोगों ने सिंपल दान सा कैसे जाने। कर दी? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, मुन्ना भाई एक मिनट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि मीलॉर्ड 100 साल 150 साल 200 साल पुरानी जमीनों के पेपर नहीं है, ना उनकी कोई एंट्री है, हम फिर भी उनको वक्त माना जाए। यही तो वो कह रहे हैं कि बिना कागज भी वक्त सुप्रीम मानो, कोर्ट- और आप कह रहे हो सबके कागज है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सफाई लेनी पड़ेगी ये। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम सवाल किए। क्या चारों सवाल के जवाब सरकार के पास है? सरकार का ये पहली टिप्पणी तो ये है कि वक्फ की जो कानून जो बदलाव हुए, जो समिति बनी, उसमें गैर मुस्लिमों को क्यों रखा गया, उसकी एंट्री क्यों हुई, साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सरकार के कानों पे जूई नहीं रेंग रही। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो गरीबों की जमीन है, जो दान दी हुई जमीन है, उसे किस तरह से लूट करके अडानी और अंबानी के पास पहुंचाया जाए। और कोई मंशा सरकार की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है कि उस जमीन को लूटा जाए, उन जमीन पे नजर है, जमीन को लूटा जाए और लूट करके अडानी अंबानी को पहुंचाया जाए, चाहे जिस तरह हो, क्योंकि इनका इलेक्शन के दौरान करार हुआ है। देखिए, ये रिश्ता कुछ कहलाता है, आप समझिए, सरकार ये चाहती है। ठीक है, मुन्ना खान साहब अभी रुकना होगा। एक बड़ी सूचना सुप्रीम कोर्ट में जिरह खत्म हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया, रिजर्व कर लिया। अब बहस समाप्त हो गई। किसी उद्योगपति के मकान का जिक्र मुन्ना भाई बार बार कर रहे हैं मुंबई में, उनको मैं याद दिला दूं, उनको उनकी जमीन पर काम तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी मौलाना साहब। तो जो कुछ देर लेन हुआ होगा वो कांग्रेस ने किया होगा, ठीक है ना। और गृह प्रवेश भी कांग्रेस के रहते हो गया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे रुक जा मुन्ना खान, सियावर रामचंद्र की जय। गृह प्रवेश के लड्डू भी बट गए थे कांग्रेस के रहते हुए, तब कहां थी कांग्रेस। अरे रुको भाई, अब बीच में बोलो। और दूसरी बात, मैं तो कोई बात तथ्य के बिना कहते नहीं, गूगल में देखे आओ। और दूसरी बात, उनके पिताजी ने जब कारोबार शुरू किया था और अचानक से उनका कारोबार बड़ा हुआ था, तब किसकी सरकार थी ये भी पता होगा, ये मैं बताऊं। ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी। मौलाना साहब आप तो जानते हो, ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी थी। कैसे बरसी, क्यों बरसी, उस पर मैंने बहस में नहीं जा रहा, लेकिन बरसी तो। जैसे एक बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कृपा कहां रुकी हुई है, बोले समोसा खाओ हरी चटनी के साथ। है तो हो सकता है उन्होंने समोसा हरी चटनी के साथ खा लिया और कृपा आनी शुरू हो गई। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है महाराज। एक दूसरे की बात आई, कहा उनको भी धंधा दे रहे हैं। उनको सबसे बड़ा ठेका मालूम कब मिला था पहला है? जब हाथ वालों की सरकार थी, हाथ वालों की सरकार थी क्या, और तब जीजा जी उनके साथ जाते आते थे क्या, रॉबर्ट वाड्रा। इतिहास नहीं मिट सकता, जो लिख गया वो रह गया भैया। माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे शाह और शहंशाह में कितनी दादागिरी बची है और कितने लोगों में अब जज्बे बचे हैं जो अपने बाप दादाओं की दान की हुई प्रॉपर्टी को बचा पाते या नहीं बचा पाते। अगर सरकार की ताकत होगी सरकार छीन ले, अगर जो संविधान के हिसाब से अगर जो मुस्लिम भाइयों के पास ताकत होगी मुस्लिम भाई रख लेंगे। इसमें घबराने की मुन्ना कोई खान साहब, क्या बात कुश्ती, नहीं। एक मुन्ना भाई एक मिनट, ताकत क्या मतलब कुश्ती होगी, गिजा खा खा के सब लोग आएंगे, पर कुश्ती होगी, बोले आ जाओ छल कबड्डी हाल ताल, नहीं ऐसा होगा क्या? सरकार की तरफ से यही होगा, छल कबड्डी हाल ताल ठोके जा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो वो ताकत है कि रातों रात सरकार की नींद दिला दे, लेकिन शाह और शहंशाह की जोड़ी संविधान से नहीं चलती। संविधान से चलने के बाद इन्हें एहसास होगा कि देश क्या कानून क्या है। इनका संविधान तो नागपुर से चलता है, उनकी डिक्शनरी मुन्ना भाई रुकना होगा, मुन्ना भाई रुकना होगा। मुगले आजम के दौर में वक्फ की संपत्तियां फली फूली होती समझ में आ जाता क्या। मुगल चले गए, बाजिद अली शाह गुजर गए, नवाब भोपाल गुजर गए, चंदेरी के नवाब गुजर गए क्या। मुगलों के घर के बाल बच्चे कलकत्ता में चाल में रहने लगे, तब ये संपत्ति कैसे बढ़ने लगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमान बहुत गरीब है देश में, इतना गरीब है कि जी नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये 1 लाख एकड़ रफीक की तरफ से, ये 2000 एकड़ सुलेमान की तरफ से वक्फ। और बाप रे बाप, ये कहां से आई? औरंगजेब के समय में मेरी समझ में आती बात, बाजिद अली शाह के समय में भी समझ में आती, बड़ी बेगम छोटी बेगम के समय में भी समझ में आता, जीनत महल के समझ में भी समझ में आता, लेकिन अब कहां से हो रही है? ख्याल से कांग्रेस भी इस बात से सहमत होना चाहिए, उसको हो नहीं हो अलग बात, लेकिन चाहिए
जब उसने वक्फ कानून बनाया तो इसी संसद में बनाया, पंडित जी के समय। जब उसने 2 बार वक्फ कानून में संशोधन किया तो इसी संसद में किया। तो मोदी कानून में संशोधन करे तो पाप, और मनमोहन सिंह और नरसिंह राव संविधान में कानून में संशोधन करें तो यह हज यात्रा है, ये तो नहीं चलेगा ना। आप करो तो लीला, ये कैसे चलेगा? आपने क्यों नहीं मौलाना साहब उस वक्त कहा कि हज के वक्फ के मामले में हमें सरकार से कोई लेना देना, हम कोई कानून ही नहीं चाहते? आपने नरसिंह राव से क्यों नहीं कहा, मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब आपके फेवर में मामला आ रहा था, तब जलेबी गर्म थी दूध के साथ, चापे रहो चापे रहो। अब थोड़ा सा वो खड़े करने की कोशिश हुई कि दायरा खांचे, तो बात आगे कयामत तक लड़ाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आंगन में खत्म हो गई आज। अब जजमेंट आना है, देश को उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की संसद जो कहे वो हर भारतवासी के लिए आदेश वाक्य होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।